महिला राखवाकरण नाल जुड़े बिल ते राज सभा विच चर्चा जारी। भाजपा ते कौमी प्रधान ने 21वीं सदी नूं दस्सिया महिलावां दी सदी, क्या हर खेतर विच वध रहीआं ने महिलावां। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद मैट्रोपोलियन डिवेलपमेंट अथॉरिटी की मीटिंग विच विकास कार्यां लई 878 करोड़ रुपए के बजट नूं दित्ती मंजूरी। ਅਤੇ पंजाब सरकार ने मनरेगा अधीन काम करते मुलाजमां नूं ESI के दायरे विच लियाउण लई कीते हुकम जारी। नमस्कार, खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीतू गुलाटी ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ सांसद JP नड्डा ने महिला राखवाकरण बिल ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ महिला सशक्तिकरण ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ योगदान रहा है। उनको हम सशक्तिकरण कर रहे हैं तो ये उनके ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे, ये उनका सम्मान है, ये उनका सशक्तिकरण है, ये उनकी सहभागिता को बढ़ाने का कार्य है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ धारणाएं हम बदल दें, और ये मैं अपने आधार पर नहीं कह रहा हूं, रिसर्च के आधार पर कह रहा हूं। रिसर्च ने ये बताया है कि महिलाओं की सेंसिटिविटी ज्यादा है। रिसर्च ने ये भी बताया है कि महिलाओं की सेंसिटिविटी वाले विषयों पर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ज्यादा तेज है और ज्यादा फास्ट है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी महिलावां दी सदी है। उन्होंने कहा कि आज महिलावां अगे वध रहीआं ने। भारत विच महिलावां दे प्रति साडा नजरिया विचारी अते अबला नहीं रहा। 21वीं शताब्दी जो है वह महिलाओं की शताब्दी है, और फिर चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे मिलिट्री एजुकेशन हो, चाहे सैन्य सुरक्षा हो, चाहे अर्थ जगत हो, हमें खुशी है कि आज हमारी भारत की महिलाएं अपने आप को लीडिंग रोल में लेकर के आई हैं और उन्होंने अपने आप को प्रतिस्थापित किया है और सम्मानित स्थान पर लेकर के आई हैं। इट इज नॉट ओनली द प्रेजेंस बट इट इज द पोजीशन। वह सम्मानित स्थान जो उनको मिला है, जो उन्होंने हासिल किया है, यह बताता है कि भारतीय नारी किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान किया। JP नड्डा ने कहा कि भारत की संस्कृति विच महिलावां नूं हमेशा महत्वपूर्ण थां दित्ती गई है। इस दिशा विच साल 2014 विच सत्ता विच आउंदे ही प्रधानमंत्री मोदी ने हर खेतर विच महिला विकास नूं पहलां दी सरकारां दी तुलना ज्यादा पहल दित्ती है। JP नड्डा ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का नाम लए बिना कहा कि भारत नूं पहलां OBC प्रधानमंत्री BJP ने ही दिता। अज केंद्र सरकार विच 27 मंत्री OBC तो ही ने। BJP के 303 सांसदां विचों 29% OBC ने। नड्डा ने कहा कि कांग्रेसी नेता तो OBC नूं गाली दिंदे ने ते माफ़ी भी नहीं मंगते। महिलावां लई लोक सभा अते विधान सभा विच 33% राखवाकरण बिल अज राज सभा विच पेश हो गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस तो चर्चा अते पास करवाउण लई सदन ते पटल ते रखिया है अते कहा है कि यह बिल महिलावां नूं राज विधान सभावां अते संसद विच 1/3 राखवाकरण सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि यह बिल महिला राखवाकरण नूं वर्टिकल अते हॉरिजॉन्टल दोनों रूपां विच लागू करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है सर, और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला कदम है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से लेकर जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में असमानता थी उसको दूर करने का प्रयास किया। उसमें महिला सशक्तिकरण भी सम्मिलित है सर। उते कांग्रेसी सांसद रंजीता रंजन ने चर्चा विच हिस्सा लेंदे हुए इस बिल का स्वागत किया। उन्हें यह मंग भी की कि इस बिल विच अनुसूचित जाति और जनजाति की तरह OBC वर्ग नूं भी राखवाकरण दिता जाना चाहिए है।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨਾ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 1/3 ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਈ VOTING ਦੌਰਾਨ 454 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦਕਿ 2 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। उन्होंने कहा कि इस बिल नाल नीति निर्माण विच महिलावां दी भागीदारी यकीनी होवेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी अगवाई विच सरकार दे गठन तो बाद महिलावां दी सुरक्षा अते मान सम्मान अते भागीदारी वल विशेष ध्यान दिता गया है। जनधन खाते दी उदाहरण दिंदे उन्होंने कहा कि 70% खाता धारक महिलावां ने। उन्होंने कहा कि देश भर विच 11 करोड़ 72 लाख पखाने बनाए गए ने जो महिलावां दे सशक्तिकरण नूं दर्शाउंदे ने। शाह ने कहा कि महिलावां लई 3 करोड़ मकान बनाए गए ने अते 12 करोड़ घरां नूं पीण वाले पानी दी टूटी राहीं सहूलत नाल जोड़िया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तहत 3 करोड़ महिलावां नूं लाभ पहुंचा है। संविधान संशोधन आया है, इसमें आर्टिकल 330A और आर्टिकल 332A इसके माध्यम से वुमेन रिजर्वेशन का प्रोविजन हमने किया है और इसी के साथ साथ तीनों कैटेगरी में, सामान्य कैटेगरी में, SC कैटेगरी में और ST कैटेगरी में वर्टिकल रिजर्वेशन देकर 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए, माताओं के लिए आरक्षित करने का काम ये संविधान संशोधन जो मेघवाल जी लाए हैं उसको लेकर आए हैं। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महिला राखवेंकरण बिल नूं इतिहासिक कदम दस्सिया है। उन्होंने इस बिल नूं प्रधानमंत्री दी दूरदर्शी सोच दस्सिया है और 2 विरोध में पड़े, यानी कि 2/3 बहुमत से ज्यादा वोट मिले हैं और नारी शक्ति को वंदन करने के लिए, महिला नेतृत्व विकास को बल देने के लिए जो बार बार नरेंद्र मोदी जी ने अन्य क्षेत्रों में काम किए, अब उनको एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण मिलेगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम है, सफलता है। महिला ते बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने बिल लिया के इतिहास रचा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद मैट्रोपोलियन डिवेलपमेंट विकास अथॉरिटी मीटिंग की प्रधानगी की। मीटिंग विच सीएम नूं अधिकारियों ने विकास कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर केंद्रीय राज मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित होर लोग मौजूद सन। मीटिंग तो बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों नाल गलबात करदिआं दस्सिया कि अज FMDA दे लई 878 करोड़ रुपए का बिल पास किया गया है। उन्होंने कहा कि अज तो वड्डे काम FMDA करेगा, जबकि छोटे काम नगर निगम वालों करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि खेड़ी पिंड विच बाईपास बनाउण दी तजवीज़ आई है, उस दे लई जमीन की प्लानिंग की जाएगी। इस तो इलावा ग्रेटर फरीदाबाद विच आगरा नहर नाल 20 किलोमीटर लंबी सड़क नूं 4 लेन सड़क बनाया जाएगा। इस साल का बजट है, उसको हमने पारित किया। 878 करोड़ का बजट इस वर्ष का वो पारित किया गया है और जिसके अंदर 560 करोड़ रुपया ये आएगा EDC से और बाकी जो फंडिंग है स्टाम्प ड्यूटी में से है, कुछ लोकल सेस है, तो ऐसा मिलाकर के 878 करोड़। और खेड़ी गांव में एक बाईपास का प्रस्ताव आया है, लेकिन उसमें क्योंकि ज़मीन जो है किसानों की है और कुछ डेवलपर्स की भी वहाँ है, तो ऐसी ज़मीन को प्रोक्योर करने का एक सिस्टम वो जिम्मे लगाया है हमने टीम के कि उस ज़मीन को खरीद करके बाईपास बनाया जाए। ग्रेटर फरीदाबाद में आगरा नहर के साथ साथ 20 किलोमीटर की सड़क, इसको पहले 2 लेन थी, अब उसको 4 लेन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में करीब 1000 CCTV कैमरे लगाने की प्रवानगी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 CNG और 100 इलैक्ट्रॉनिक गड्डियां फरीदाबाद नूं दित्तियां जाणगीआं। उत्थे ही जेवर एयरपोर्ट नूं लेके फरीदाबाद और पलवल ते यमुना खेतर नूं कंट्रोल एरिया बनाया जाएगा। बढ़ते शहर में अब CCTV कैमराज की आवश्यकता है, तो 1009 नए CCTV कैमरा लगाने की भी इसमें अप्रूवल हमने दे दी है। यातायात की व्यवस्था ये बेहतर करने के लिए हमको जो CNG की बसें
50 तो वो आएंगी और इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल ये फरीदाबाद के लिए और मंजूर करवाए जाएं, ऐसा भी एक प्रस्ताव हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को तालमेल FMD के साथ करके वो सब किया जाएगा। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ FMDA ਅਤੇ PWD ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਫਰੋਮ ਵਿਜ਼ਨ ਟੂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ गुजारे समय का जिक्र करदे कहा कि अज किताब रिलीज़ एक खास मौके है क्योंकि इस किताब के पात्र नरेंद्र मोदी और उन्हां दी शख्सियत बहुत महत्वपूर्ण है। ये किताब प्रधानमंत्री के जीवन चरित्र विचार दृष्टि प्राप्तियां आदि ते लिखी गई है। इस किताब नूं पढ़दियां पाठकां नूं इंज महसूस होवेगा जिवें वो घटनावां देख रहे हैं जिन्हां दा वर्णन किया गया है। उन्हें कहा कि एक साधारण परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी दुनिया के सब तो वड्डे लोकतंत्र भारत के सर्वोत्तम प्रधानमंत्री बने। विमोचन है, बल्कि विशेष इसलिए है कि इस पुस्तक के जो पात्र हैं जिनके इर्द गिर्द ये पुस्तक लिखी गई है, जो व्यक्तित्व है वो विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इस अवसर को बहुत विशेष अवसर मानता हूँ। पुस्तक लिखी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन चरित्र पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके विचार पर, उनकी उपलब्धियों पर, उनकी दिशा पर और जो प्रेरणा उनसे हमको मिलती है, उस प्रेरणा के नाते से एक पुस्तक का इस प्रकार का विमोचन हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अगवाई हेठ भारत चंद्रमा के दक्षिणी पूर्व के चंद्रयान 3 नूं सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। प्रधानमंत्री के जोर सदका ही योग नूं अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली और औरतां नूं 33% राखवा देने लई नारी शक्ति वंदना बिल लिआंदा है। लोक सभा विच महिला राखवाकरण बिल पेश होने तो बाद चंडीगढ़ दी महिलावां विच जशन दा माहौल है। वड्डी गिनती विच बीजेपी महिला मोर्चे नाल जुड़ियां औरतां बीजेपी दफ्तर दे बाहर जशन मनाउण लई पहुंचियां। इस मौके चंडीगढ़ बीजेपी प्रधान अरुण सूद ने कहा कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम देश की राजनीति विच महिलावां दी भागीदारी नूं हुलारा देवेगा। उन्हें कहा कि लंबे इंतजार तो बाद अज महिलावां नूं राखवाकरण मिलिया है। इस नाल औरतां नूं देश की राजनीति विच अगे आउण दा मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, उस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए जो उत्साह महिलाओं में है, सिंबॉलिक रूप से आज पार्टी की ऑफिस बेरर जो है महिला मोर्चे की वो आई हैं और मेरे माध्यम से मोदी जी तक चंडीगढ़ की महिलाओं का ये संदेश पहुंचाने के लिए कि ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है, महिला सशक्तिकरण की तरफ उठाया गया एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। उन्हें कहा कि राजनीति विच औरतां दे अगे आउण नाल समाज नूं बहुत फायदा होवेगा। चंडीगढ़ महिला मोर्चा की प्रधान सुनीता तंवर ने महिला राखवाकरण बिल लियाउण ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। सदन हमारा नया सदन और दूसरे दिन में हमारा ये आज खुशखबरी मिली है। मैं पूरी टीम को और पूरे वहाँ पे सदन पे बैठे हुए सभी को मुबारक देना चाहती हूँ, देश को भी मुबारक देना चाहती हूँ। और मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि सतयुग का समय आ गया, क्योंकि सतयुग में महिलाओं का मान सम्मान काफ़ी था और धीरे धीरे ये लुप्त होता गया। और ये हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें आज बहनों को ये उपहार दिया है, तो मुझे लगता है कि सतयुग का समय आ गया। अब महिलाएं जो हैं बड़ी सुरक्षित हैं। उन्हें कहा कि लंबे इंतजार तो बाद महिलावां नूं राखवाकरण मिलिया है। मोदी सरकार वालों महिलावां लई राखवाकरण बारे लोक सभा विच पास बिल ते समाज दीआं महिलावां विच खुशी ते जोश पाया जा रहा है। इस मौके महिलावां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। मोदी जी ने बिल लेकर आए सभी महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी के बाद, और घर से जो महिलाएं पढ़ी लिखी होकर घर में अपनी काम करती सीमित रह जाती, आज वो सांसद तक जाएंगी। जो 15 साल के अंदर किए हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो आगे जो महिला को उन्होंने जो सम्मान दिलाए हैं आगे दिलाएंगे, इतना कोई प्रधानमंत्री नहीं किया है। महिला का सशक्तिकरण का बिल और आरक्षण बिल लाए हैं, इसके मैं बहुत फेवर में हूँ, क्योंकि 33% जो आरक्षण दिया है नारी शक्ति वंदन बिल के लिए, हमारी महिलाएं बहुत खुश हैं और इससे हर तबके की महिला को, हर वर्ग को बहुत फ़ायदा होगा। मोदी भाई जी हमेशा कभी भी कोई काम करते हैं तो सबसे पहले नारी शक्ति के बारे में सोचते हैं।
उन्होंने ये बिल ला के हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है, जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, जिससे महिलाएं संसद में चुन के जाएगी। प्रथम दिन था नई पार्लियामेंट में, तो उसमें गृह प्रवेश हुआ, तो महिलाओं का पहला जो बिल रखा उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। देश को आगे बढ़ाने में महिलाओं का जो योगदान है, जैसे घर में महिला एक मंत्री की तरह काम करती है, तो वहाँ भी बहुत सही होगा और मेरा देश और ऊंचाइयाँ छुएगा। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।